हेलो दोस्तों, मैं उच्चिन देवराज पे तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, अब तक अपने क्या कर लिया, अब बात जो भी कर लिया वो अच्छी बात है। अब बात करेंगे विविध की, बात करेंगे विविध की, विविध पांच की अपने बात करेंगे। तो आज क्या करने वाले हैं सर, मैंने कहा अपने बात करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। आज 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर देंगे और बाद में अपने बात करेंगे किसकी, 7 बच गए वो अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, रखा है पहला और दूसरा अपने दोनों साथ में करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है सर, 2 एपी है जिनका सर्वांतर बराबर है। प्रथम एपी का प्रथम पद 8 है और दूसरी एपी का प्रथम पद कितना है, 3 है। तो 30वें पदों के बीच में अंतर ज्ञात करना है कि दोनों के 30वें पद। मैंने बताया एक एपी अपने ऐसी है, 8 से स्टार्ट हो रही है, चल रही है, पता नहीं अगला क्या पद होगी। दूसरा मैंने बताया दूसरी जो एपी है वो 3 से स्टार्ट हो रही है और ऐसे चल रही है। मेरे को नहीं पता कि कहां तक चल रही है, इनका सर्वांतर क्या है। लेकिन सर सर्वांतर अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 है, मतलब 8 और 1 9 हो गया, 10 हो गया। अगर ये ऐसे चल रही है तो ये भी 3 4 5 6 से भी चलेगी। तो पूछा क्या है सर, 30वें पदों के बीच के अंतर पूछा है। क्या पूछा है, 30वें पदों के बीच में अंतर पूछा है। तो अपने एक बात बताओ मेरे को, एक तो आप सीधे कर सकते हो कि जो पहले पद के बीच में अंतर देखो, पहले पद यानी 5 यहां पे, तो दूसरे पद में 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5, ऐसे चलता जाएगा तो 5 का ही अंतर आने वाला है। जो पहले पद में अंतर होगा वही क्या होगा, अंतिम पद में अंतर होगा। तो हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी जिनके, ऐसे देखो 2 समांतर श्रेणी जिनके सर्वांतर बराबर है तो इनके प्रथम पदों के बीच जो भी अंतर होगा वह हर पद के बीच में होगा। लिख दिया, ये लिख दिया तो आप सीधे लिख दो A30 माइनस A30, यानी प्रथम एपी का 30वां पद और दूसरे एपी का 30वां पद बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, कर दिया। अब बात करते हैं 2 नंबर की। नंबर क्या दे रखा है कि एपी के 4 पद दे रखे अपने 18 ए बी माइनस 3 दे रखे हैं। तो पूछा है ए प्लस बी का मान पूछा। तो क्या करूं सर, मैंने कहा डी का मान ज्ञात करते हैं। कैसे, पहले इन 2 पदों को लो। तो डी बराबर सर होता है A2 माइनस A1 होता है ना। तो डी बराबर हो गया A माइनस A2 क्या A माइनस A1 कितना 18, मैंने 18 लिख दिया। तो डी का मान सर आ गया A माइनस 18। बोलो समझ में आया क्या। एक मैं कर रहा हूं डी बराबर ये भी होता है A4 माइनस A3 होता है कि नहीं होता, होता है। तो सर A4 का जो मान है वो -3 है, मैंने -3 कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया। और A3 का मान सर B है तो B कर दिया। तो D का जो मान आएगा -3 और -B आ गया। बताओ, ये भी D का मान और ये भी D का मान दोनों बराबर है ना। तो एक बात बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या, A माइनस 18 बराबर -3 - B। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, बराबर है, दोनों D के मान बताते हैं। तो सर A प्लस बी चाहिए, माइनस का इधर लेके आओ, प्लस का भी हो गया बराबर -3 तो इधर पड़े ही हैं। ये -18 अपने को नीचे इधर भेज दो, प्लस के 18 हुई। तो A प्लस बी का जो मान आएगा सर वो -3 और प्लस के 18 है, तो प्लस के 15 बचेगा। और A प्लस बी का मान कितना आएगा, 15 आएगा। बोलो समझ में आया। सर क्या दे रखा है कि एक एपी का जो 7वां पद है वो 34 है और 13वां पद 64 है। तो A18 का मान ज्ञात करना है, यानी 18वां पद ज्ञात करना है। तो सर क्या करें, मैंने कहा ऐसे कोई भी आ जाए, इनके 2 समीकरण बनेंगे, समीकरण बनकर उनसे ए और डी का मान निकलेगा। ए और डी का जो मान निकलेगा वो इसमें रख के अपने सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो सर 7वां पद दे रखा है, तो अभी तक आपने जो किया वही करेंगे। 7वां पद सर, तो 7वां पद क्या होता है, A7 बराबर होता है A प्लस 6D। ये आपको पता है कैसे है, मैंने सब कुछ बताया था।
तो सर A7 का मान 34 है, मैंने 34 लिख दिया बराबर A प्लस 6D का 6D कर दिया, समीकरण हो गया 1। बोलो समझ में आया क्या? तो सर 7वां कर लिया, एक बार 13वां और कर लिया क्या? तो 13वां पद, तो 13वां पद सर होता है A13 बराबर होता है A प्लस 12D होता है ना। तो सर एक बात बताओ, A13 का मान तो 64 है, तो मैंने लिख दिया 64 बराबर A प्लस 12D, समीकरण हो गया 2। बोलो समझ में आया क्या? समीकरण 1 और 2 को मैंने आपको सरल करना बताया है, एक बार फिर से देख लो। समीकरण 1 को वैसे के वैसे लिखो, ऊपर लिख देना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर A प्लस 6D बराबर 34 है सर, और समीकरण 2 है A प्लस 12D बराबर 64 है सर। तो सरल करेंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो सर A से तो A कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि A तो प्लस का, नीचे माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 6D है, माइनस के 12D है, तो माइनस के 6D बच गए सर। और इधर प्लस के तो 34 है और माइनस के 64 है, तो माइनस के 30 बच गए। बोलो समझ में आया? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो D बराबर आ गया 30/6, तो D का मान आ गया सर कितना? 5। बोलो समझ में आएगा? D का मान 5 आ गया, तो A का मान भी चाहिए सर अपने को, तो मैंने कहा A का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है सर? मैंने कहा A प्लस 6D, मैंने कहा A प्लस 6D बराबर कितना है? 34 है, यही तो है। तो सर करे क्या? मैंने कहा D का मान रख दो, आप सिर्फ D का मान रख दो, A का अपने आप आ जाएगा A प्लस 6 इंटू D का मान 5 है, 5 बराबर 34 लिख दिया। तो सर A प्लस 30 बराबर 34 आ गया, तो A बराबर 34, ये प्लस का 30 इधर जाके माइनस का 30, तो A बराबर 4 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? A का मान 34, A का मान 4 आ गया, D का मान 5 आ गया, तो A 18 ज्ञात करना है सर। अब तो मैं ज्ञात कर सकता हूं कुछ भी, तो सर A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, क्यों? 18वां पद ज्ञात करना है। तो सर A 18 ज्ञात करना है, तो मैंने लिख दिया A 18 बराबर A का मान सर मैंने कहा 4, ये 4 कर दिया, प्लस n का मान सर मैंने कहा n का मान तो 18 ही है, 18 माइनस 1 इंटू D का मान सर मैंने कहा D का मान 5 है, तो आपने 5 कर दिया। बोलो समझ में आ गया? तो A 18 आएगा ना सर, वो 4 प्लस ये 18 में से 1 जाएंगे, 17 बच गए, 17 इंटू 5, तो सर A 18 जो आएगा वो 4 प्लस 17 पंजो 85 होता है सर, लिख दिया। तो A 18 बराबर आ गया 89, क्यों? क्योंकि 85 में भी 4 जोड़ेंगे 89 आएगा, तो A 18 का मान कितना आएगा? 89 आएगा। समझ में आया? बोलो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रथम पद तो 2 दे रखा है, सर्वांतर 8 दे रखा है, SN यानी n पदों का योगफल 90 दे रखा है। तो सर n का मान ज्ञात करना है कि कितना, n का मान कितना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने पदों का योग 90 है। तो एक बात बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सर SN दे रखा है, तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी कौन सा? बड़े वाला, जिसमें A और D दोनों हो। ठीक है, तो मैंने लगाया SN बराबर n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, नहीं होता? तो SN का मान मैंने कहा 90 है, तो आपने 90 लिख दिया, बराबर n का मान ज्ञात करना है सर, मैंने n/2 का n/2 कर दिया, 2 इंटू A का मान सर 2 है, 2 लिख दिया, प्लस n का मान मैंने कहा n का मान कितना है ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू D का मान सर मैंने कहा D का मान 8 है, तो 8 कर दिया। बोलो समझ में आया क्या? तो सर 90 ये गुणा में, भाग में इधर आके गुणा में लग जाएगा, 2 बराबर n, 2 को 2 से गुणा करेंगे सर 4 प्लस n 8n है, 8 को n से गुणा करेंगे 8n, माइनस 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 आएगा। बोलो समझ में क्या? अंदर गुणा कर दिया। तो सर 90 को 2 से गुणा करेंगे 180 बराबर आ गया, 4 को n से गुणा करेंगे, सॉरी अंदर सरल कर दो, पहले n का n लिख दिया, ये माइनस के 4 है, प्लस के, ये तो माइनस के 8 है, ये प्लस के 4 है, तो -8n माइनस के 4 बच गया। बोलो समझ में आया क्या? तो सर 180 बराबर अंदर गुणा करूं 8n स्क्वायर माइनस में 4n आया समझ में? क्यों सर? मैंने कहा 4 क्या कर दिया? बाहर ले दिया। अब क्या करें सर? मैंने कहा पक्षांतरण करो, तो आ गया 8n स्क्वायर, इधर पड़ा है वो माइनस 4n, ये नीचे इधर ले आओ,
ये प्लस का इधर इधर जाके माइनस का 180 बराबर 0। इधर लिखो तो इधर लिखो, बात तो एक ही 0। तो एक बात बताओ, पूरी समीकरण में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का देंगे तो कितना बच गया सर? मैंने कहा 2n² बच गया। 4 का भाग दिया 2n², माइनस इसमें देंगे तो n आ गया, माइनस इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 और 2 45 आ गया, बराबर 0 में 2 का भाग देंगे सर 0 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? ये समीकरण प्राप्त हो गई। तो अपने सरल कैसे करेंगे सर? मैंने कहा द्विघात प्रमेय को अपने सरल करने का मैंने बताया था आपको, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, यही तो समीकरण। इनको सरल कैसे करें? मैंने कहा बाहर वालों को गुणा करो, कितने है 90n², वो भी माइनस की, और n के ऐसे टुकड़े करो ताकि n के अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े तब तो माइनस n ही आएगी, और गुणा करे तो माइनस के 90n² आना चाहिए। 90 है ना, 90 के फैक्टर निकालो आप। 90 का फैक्टर होता है 90 × 1 नहीं जाएगा, 45 × 2 नहीं जाएगा, 30 × 3 और क्या होता है 15 × 2, 10 × 9, 15 × 6 सॉरी 15 × 6 और 10 × 9। 10 में से 9 जाएगा तो n बचेगा ना, तो सर ये फैक्टर सही रहेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं 2n² माइनस, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस के तो 10n और माइनस के 9 प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आ गया? क्या किया मैंने, माइनस के 10n है और प्लस के 9n है, तो माइनस का n ही बचेगा, माइनस का n ही तो बचेगा, तो माइनस का n ही चाहिए। इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, 10 को 9 से करेंगे 90 और n को n से गुणा n का स्क्वायर, यही तो अपने को करना था। बोलो समझ में आया? तो सर अब क्या करें, मैंने कहा शुरू के 2 में कॉमन लो और अंत के 2 में कॉमन लो। तो सर शुरू के 2 में 2n कॉमन आ रहा है, मैंने 2n कॉमन ले लिया, इधर बच गया n, क्योंकि एक है तो बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, माइनस इसमें 2n का भाग लगाएंगे तो n से n कैंसिल आउट और 10 में 2 का देंगे तो 5। बोलो समझ में आएगा? प्लस 9 इधर कॉमन ले लिया तो इधर अंदर बच गया n माइनस 45 में 9 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, बराबर 0। बोलो समझ में आया क्या? तो जो अब इनमें पूरे में कॉमन क्या रहा है सर? मैंने कहा n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, n माइनस 5 कॉमन ले लिया पूरे में, तो बच गया क्या 2n प्लस 9 बच गया, बराबर 0। बोलो समझ में आया? अब क्या करें सर? मैंने कहा यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 हो तो सर 2n बराबर माइनस 9 का, क्योंकि प्लस का 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और n बराबर हो जाएगा सर माइनस के 9/2। सर n का मान कभी बट्टे में माइनस में नहीं आता, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फिर लिखिए दूसरा, यदि ये लिखिए n माइनस 5 बराबर क्या हो 0 हो तो सर n बराबर ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो सर पदों की संख्या कितनी आई है 5 आई है। बोलो भाई समझ में आया? और 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, n पदों का योगफल तो ये है 3n² प्लस 5n है, और an का मान 164 दे रखा है, पूछा है n का मान क्या होगा। तो सर ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसके अंदर SN और L ये बोल दो या an बोल दो, दोनों आते हुए। तो सर आपने बताया कि SN बराबर n/2 a प्लस l लगाएंगे तो इसमें SN भी आ गया और an भी आ गया, और n का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन a का मान ज्ञात नहीं है। क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि a बराबर होता है S1, पहले पद का योग पहले पद के बराबर होता है, मैंने बताया था एग्जाम्पलों में आपको। तो S1 n का मान 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1। तो सर S1 आ गया 3 1 का स्क्वायर, 1 को 1 3 से गुणा 3 प्लस 5, तो S1 का मान सर कितना आ गया 8 हो गया। तो मैंने बताया था a बराबर S1 होता है, पहले पद का क्या योग करेंगे और क्या घटाएंगे। तो एक बात बताओ, पहला पद 5 S1 है 8, तो a1 बराबर कितना आ गया 8 आ गया कि नहीं आ गया, यानी पहला पद 8 आ गया। तो सर अब अपने इसको सरल कर सकते हैं क्या, मैंने कहा देखते हैं। चलो SN का मान मैंने कहा ये दे रखा
क्या 3n² प्लस 5n बराबर n का मान सर पता नहीं, n/2, a का मान अभी ज्ञात किया सर कितना होता है 8 होता है, मैंने 8 प्लस l का मान सर 164, तो मैंने 164 कर दिया। बोलो समझ में आएगा। तो सर इधर जो पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, 3n² प्लस 5n बराबर n/2 और इनको जोड़ेंगे 164 को और 8 को जोड़ेंगे 172 आएगा, और 172 ये भाग में 2 है, भाग देंगे 172 में 2 का तो कितना आएगा भाई 86। कितना आएगा 86 आएगा। तो सर इधर बच गया 3n² प्लस 5n बराबर 86n। अगर इसमें n कॉमन ले लो तो इसको उड़ा सकते हैं अपने, तो मैंने n कॉमन लिया तो सर बच गया क्या 3n प्लस का चिन्ह n तो बाहर चला गया, यहां पे क्या बच गया 5 बच गया, तो मैंने 5 लिख दिया बराबर में 86। ये n गुणा में इधर जाके भाग में लगेगा, ये गुणा में इधर जाके भाग में लगेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3n प्लस 5 बराबर 86 आ गया सर। आ गया तो अपने को n का मान चाहिए, 3n बराबर आ गया 86 माइनस 5, तो सर 3n का जो मान आएगा वो 81 आएगा। अपने को 3n का मान थोड़ी चाहिए, अपने को तो n का मान चाहिए, तो सर n बराबर आ गया 81/3, यानी n का मान आ गया 27। बोलो यानी 27वां पद क्या होगा 164 होगा। बोलो समझ में आया क्या? क्या दे रखा है कि n पदों का योगफल Sn है, S2n बराबर है S3n के, 3Sn के, तो S3n/Sn यानी S3 अनुपात Sn ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब बटे ही होता है, ये ज्ञात करना है। तो सर करे क्या, मैंने एक बार मान दो आप, माना एपी का प्रथम पद आप कैपिटल मान लो, कैपिटल ए मान लिया, और प्रथम पद ये मान लिया, सर्वंत्र और मान लो, सर्वंत्र कैपिटल डी मान लो। क्यों? ताकि आपको थोड़ा याद रहे, वरना आप हो जाओगे। तो एक बात बताओ, ऐसा नहीं तो पहला Sn ज्ञात कर दूं क्या? मैंने कहा Sn बराबर होता है n/2, 2a है तो a कैपिटल लिख दूं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी कैपिटल लिख रहा हूं। बोलो समझ में आ गया। और 2 नंबर क्या S2n, तो S2n बराबर होता है 2n/2। क्यों? क्योंकि n का मान यहां पे 2n है, तो मैंने 2n लिखा है। तो आ गया 2a प्लस n का मान 2n सर 2n-1 इंटू डी का मान d। बोलो समझ में आया क्या? ये क्यों ज्ञात किया? क्योंकि ये अपने पास दे रखी है, दोनों बराबर है। तो मैं आपको देखो लिख रहा हूं S2n बराबर है 3Sn की, यही तो है। तो एक बात बताओ मेरे को, S2n का मान कितना है सर? मैंने कहा 2n/2 और 2a प्लस 2n-1 इंटू डी बराबर है 3 इंटू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। बोलो समझ में आया क्या? n/2 है, 2 को छोड़ दो एक बार, इसको 3 को छोड़ दो, ये n/2 है, इधर है गुणा में इधर जाके भाग में लगेगा, तो n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है, इधर जाके भाग में लगेगा, और ये भाग में इधर जाके गुणा में लगेगा, तो n से n कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट। बहुत समझ में आया। तो इधर बच गया क्या सर? मैंने कहा बच गया 2a प्लस 2n-1 इंटू डी बच गया, और इधर बच गया 3 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, कैपिटल डी। बहुत समझ में आएगा। प्लस ये आ गया 2d हो गया, 2d इंटू 2n-1 इधर लिख दिया, बस इधर था और कुछ नहीं किया। 2 को अंदर गुणा कर दिया, 2 को a से गुणा कर दिया और 2 को d से गुणा कर दिया, बराबर 3 और 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6a प्लस इसको अंदर और ले जाओ भाई, 3 को d से गुणा करेंगे 3d इंटू n-1। बोलो समझ में आया? आ गया समझ में? अब क्या करें सर? मैंने कहा ए वाले पद इधर ले जाओ और डी वाले इधर ले आओ। तो आपने क्या किया, 6 तो इधर पड़ा था, ये प्लस का 4d था, इधर जाके माइनस के 4a हो गया। सॉरी 4a था, प्लस का 4a था, इधर जाके माइनस का 4a हो गया। इधर क्या पड़ा था सर? मैंने कहा 2d 2n-1 पड़ा था, और इधर ये प्लस का 3d माइनस है ना, तो इधर ले आओ माइनस के 3d
n माइनस 1 आ गया। बोलो समझ में आया? एक साइड में ले गए और डी वाले एक साइड में ले गए तो सर इसमें देखा इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, डी कॉमन आ रहा है तो मैं डी कॉमन निकाल रहा हूं तो डी कॉमन आ गया तो बच गया क्या 2, अंदर बच गया 2n माइनस 1, इधर से डी तो बाहर चला गया माइनस के 3 और n माइनस 1 बच गया और ये बोलो समझ में आ गया। और 6a में से 4a जाएंगे 2a बच गए। बोलो समझ में आया? आ गया। तो एक बात बताओ, डी का तो डी लिख दिया, 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4n माइनस से 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस है माइनस लगा दिया, ये प्लस है प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को n से गुणा करेंगे 3n और माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर 2a। बोलो समझ में आया क्या? अब क्या करें सर, डी का तो डी लिख दिया, 4n क्या प्लस के माइनस के कितने हैं 3n है तो बताओ एक n बच गया n, ठीक है। और माइनस के 2 और प्लस के 1 है तो प्लस के 3 है तो प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 बराबर 2a आ गया। बोलो रिलेशनशिप समझ में आया क्या? आ गया क्या? ओके गुड, आ गया। अब क्या करें सर, दोबारा देख लेना एक बार, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना आपको, ठीक है। तो सर अब a और d के बीच में रिलेशनशिप आ गया तो अब आगे का काम करते हैं अपने, ठीक है। तो याद क्या करना है, S3n बटे Sn याद करना है। तो सर अपने S3n का मान जानते क्या होता है, n बटा 2, यहां n की जगह कितना 3n है तो 3n बटा 2 फिर 2a प्लस n की जगह 3n है तो 3n माइनस 1 इंटू डी कैपिटल है तो मैंने कैपिटल कर दिया। बहुत समझ में आया? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Sn की जगह n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो मैंने लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? डी के बीच में रिलेशनशिप है याद रखना। तो 2a जहां पर भी है मैं डी n प्लस 1 लिख सकता हूं, ये बताओ मेरे को। तो सर मैंने क्या किया, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो n बटा 2 है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2 बटा n हो जाएगा, ये उल्टा ही तो होगा, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी S3n बटा Sn आएगा वो 3, क्योंकि n बटा 2 से तो n बटा 2 कैंसिल आउट हो गया। 2a की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, d n प्लस 1 लिख सकते हैं, आगे 3n माइनस 1 इंटू डी है। बोलो समझ में आया क्या? नीचे क्या है सर, मैंने कहा 2a की जगह तो अपने ये 2a है, 2a की जगह लिख रहा हूं डी n प्लस 1 लिख दिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। बोलो समझ में आया क्या? अब क्या करें सर, अपने ऊपर वाले में दोनों में d है तो मैं d कॉमन ले रहा हूं तो 3d कॉमन आ गया सर, तो बच गया n प्लस 1 और 3n माइनस 1 बच गया, प्लस का चिन्ह बीच में, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, d इसमें भी कॉमन रहते हैं, d बराबर आ गया n प्लस 1 और प्लस n माइनस 1 आ गया। बोलो समझ में आया क्या? तो सर d से तो d कैंसिल आउट, यानी ऊपर 3 बच गया और अंदर बच गया n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, बताओ। और नीचे बच गया n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 बच गया, बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो सर अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 3 रह के 4n बच गया और इधर माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, n का स्क्वायर बच गया। तो बताओ सर क्या आएगा, तो आया क्या, देखो 3 का 3 एक n प्लस 3n तो मैंने लिख दिया इंटू 4n लिख दिया। इसकी जगह क्या कर दिया, n और n क्या हो गया, 2n हो गया, मैंने 2n कर दिया, n से n कैंसिल आउट, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो जो इसका मान आएगा वो आएगा 3 दूने 6। बोलो समझ में आया क्या? आ गया समझ में? एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को, वरना इस क्वेश्चन को, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको।